name is Ajay Kumar, and I am thrilled to welcome you to today's session. So, let me a little brief of about myself. I have a background in computer science, and I have been working in the field of data science and analytics for several years. I've also had the pleasure of teaching many students who are now successfully working in the industry. So, that's all about myself. So today we are here for an exciting 2 hour overview session on Power BI and SQL. This session is designed to give you a glimpse into the world of data analytics and show you how these tools can empower your data science journey. Okay. Are you comfortable in English and Hindi? Could you anyone tell me? Yes, Ajay, you can use Hindi and English both basically because both people are here. Like they are comfortable in Hindi as well. Oh, So you can continue okay, accordingly. fine, It's fine. all right. Yeah. Okay, fine, no issue. So let's first start with the SQL. So what is SQL? The SQL is a standard language for accessing and preparing relational data, essential for data science, right? So SQL is एक पावरफुल लैंग्वेज है जो कि हम मैनेज मैनिपुलेट और रिट्रीव डेटा के लिए यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस में। ठीक है। अब ये ओरिजिनेट हुआ था 1970s में and remains the standard tool for querying structured data, and also it enables efficient extraction of meaningful insight from structured database, forms the backbone of data access and preparation for data scientists, as you all know about. It also integrates seamlessly with the analytics and machine learning workflow. सो नाउ एसक्यूएल मैटर क्यों करता है, सो वो हम एक बार डिस्कस करते हैं अच्छे से एकदम ब्रीफ में। SQL, why SQL matter? It is efficient to large structured data set in relational databases. Okay, and data preparation, why we use data preparation, which it is enabling cleaning, aggregation, and transformation before modeling. Uh, आप सभी को समझ में तो आ रहा है ना, या मैं हिंदी में स्विच करूं? Explain in Hindi also, Ajay. It's all right. ओके ओके फाइन। बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम क्यों यूज कर रहे हैं? अभी रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर आप सभी को बताऊं, तो सबसे पहले आप सभी ने इंस्टाग्राम और amazon जैसे ऑनलाइन टूल्स तो आपने सभी ने यूज किए होंगे। तो ऐसे ही आप सभी को पता होगा कि ये सब एप्स के पीछे एसक्यूएल ही काम करता है बेसिकली, जो डेटा को स्टोर मैनेज और रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। तो आज हम बेसिकली उसी के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। ऑल राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एसक्यूएल। सो एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो हम डेटाबेसेस से बात करने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो डेटाबेस को एक डिजिटल आप कपबोर्ड समझ लो जिसमें इंफॉर्मेशन टेबल्स के अंदर नीटली स्टोर्ड होती है। तो जैसे मैंने आप सभी को अभी ऑलरेडी बताया कि हम एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं, तो आप सभी ने इंस्टाग्राम, amazon जैसे ये सभी ऑनलाइन एप्स यूज तो किए होंगे ना। तो ग्रेट, आप सभी को पता है कि ये सब एप्स के पीछे एसक्यूएल ही काम करता है, जो कि डेटा को स्टोर मैनेज और रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। आज हम वही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो हम डेटाबेसेस से बात करने के लिए यूज करते हैं। डेटाबेस को एक डिजिटल आप कपबोर्ड समझ लो, जिसमें इंफॉर्मेशन टेबल्स के अंदर नीटली स्टोर्ड होती है। एसक्यूएल वही एक की है जो कपबोर्ड खोलता है डेटा सर्च करने के लिए, नया डेटा ऐड करने के लिए और पुराना डेटा को अपडेट करने के लिए। ठीक है।
अब हम समझते हैं कि वाई एसक्यूएल मैटर्स। तो जैसे हर मॉडर्न एप्लीकेशन डेटाबेस को यूज करने के लिए हम, सपोज कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप सभी को समझाऊं। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन जो है आप सभी के फोटोज, लाइक्स और कमेंट्स एसक्यूएल में स्टोर करता है। सेम एज amazon जो है वो भी एसक्यूएल यूज करता है आप सभी के मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड और ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए। ठीक है। सेम एज इट इज बैंक भी आप सभी का एसक्यूएल डेटा इस अकाउंट्स की फॉर्म में, अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में अपने पास स्टोर और मैनेज करता है। ठीक है। अब जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे मैं आप सभी को समझाऊं। हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी आप सभी गए होंगे। ठीक है। अगर नहीं भी गए हो तो चलो एक बार इमेजिन कर लो, आप सभी लाइब्रेरी में एंटर करते हो और आपको सपोज कोई बुक चाहिए, कि सपोज मेरे को शेक्सपियर की कोई बुक चाहिए, तो आप सब क्या करते हो? आप सबसे पहले लाइब्रेरियन से ही तो पूछते हो ना। अगर आपको एक स्पेसिफिक बुक चाहिए तो आप लाइब्रेरियन के पास जाओगे और उससे पूछोगे कि मेरे को एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ये वाली बुक चाहिए, क्योंकि आप किसी को भी नहीं पता कि वो बुक कहाँ रखी है, कौन सी स्लेव पे रखी है, लेफ्ट एंड राइट। तो वो सभी डेटा जो है वो लाइब्रेरियन के पास ही होता है। सेम एज इट इज वही डेटाबेस की दुनिया में भी एसक्यूएल वही लाइब्रेरियन है। जैसे आप उसको बोलते हो फाइंड मी ऑल द बुक्स बाय शेक्सपियर, तो एसक्यूएल तुरंत वही फैच करके आपको वही डेटा एज इट इज प्रोवाइड करता है। सो एक टाइप से हम एसक्यूएल से इसी टाइप से ही उसी की लैंग्वेज में बात करते हैं। गॉट इट? ऐसे ही चलो मैं आपको एक और एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। जैसे किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, पर आप खुद कुक करने तो नहीं जाते ना रेस्टोरेंट के अंदर। जब भी आप जाते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? आप मेन्यू देखते हो। ठीक है। आपने मेन्यू देखा, आपने पूरी मेन्यू की लिस्ट देखी, उसमें सो एंड सो आइटम जो आपको पसंद आया, आपने वेटर को बुलाया एंड देन आप सभी ऑर्डर करते हो। ठीक है। एसक्यूएल भी वही एक एग्जैक्टली वेटर ही है। ठीक है। आप उसको यही कह सकते हो। तो आप जैसा उसको ऑर्डर दोगे सेम एज इट इज वही आउटपुट आपको वो उसी वे में देगा। ठीक है। अब ऑर्डर देने के तरीके बहुत सारे होते हैं एसक्यूएल में। अब उसके काफी सारे टाइप्स हैं। ठीक है। अब वो हम टाइप्स के उसमें डिस्कस करें तो मैं एक बार आपको थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं अभी अपने, ये मेरा कोर्स का ओवरव्यू रहेगा। आफ्टर ये तो मेरा सेशन है जो कि मैं जस्ट छोटा छोटा आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट आफ्टर ब्रीफली एक्सप्लेनेशन हम जो जो आप ज्वाइन करेंगे डेटा साइंस की क्लासेस, फर्दर मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन उसी में ही क्लासेस में होंगी। आज की क्लास सिर्फ छोटा छोटा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं। ठीक है। तो जैसे इस टाइप से हमारी क्वेरिंग टेक्निक्स रहती हैं, जैसे सेलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सब क्वेरी एंड कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो हम इसी तरीके से डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है वो क्वेरीज के थ्रू होता है। सर फॉर मी इंग्लिश इज द बेस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। ओके फाइन फाइन, नो इशू। सो लेट्स कंटिन्यू। तो हम ये दिस इज द कोर्स ओवरव्यू बेसिकली। सो हम करने क्या वाले हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोर डेटाबेस कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है। देन उसके बाद क्वेरिंग टेक्निक्स, जिससे हम डेटाबेस से किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड आउटपुट गेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डेटा एक्सट्रैक्शन एंड फिल्टरिंग, एग्रीगेशन विद डेट एंड टाइम, जिसमें हमारा सम, काउंट, एवरेज, डेटा अर्थमेटिक एंड टाइम जोन्स ये रहेगा। देन देर इज अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स एंड यूनियंस, जो हम डिटेल्स में सीखने वाले हैं, विद द प्रैक्टिस सेशंस होंगे इसके। ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन रहेगा, कि किस तरीके से हम क्वेरी को बेस्ट वे में उसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है। मतलब बेस्ट यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं उस क्वेरी से। तो ये वाला पार्ट भी रहेगा। देन प्रैक्टिकल लैब्स होंगी हमारी,
जिसमें मैं एंड टू एंड आप सभी को थ्रू आउट समझाऊंगा, ठीक है। देन केस स्टडीज एंड ऑल, ये सभी हमारा कोर्स ओवरव्यू रहने वाला है, ठीक है। ये जनरल मैंने कोर्स ओवरव्यू आप सभी को इसलिए बता दिया कि अभी एक्चुअल में ये सब एसक्यूएल में क्या क्या होता है, तो वो सभी आप सभी को ये सब पढ़ मतलब क्लासेस लेनी पड़ेंगी, तभी आप समझ पाओगे। बट दिस इज द क्लास फॉर बेसिक ओवरव्यू। सो मैं आप सभी को जस्ट बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो दिस इज अ ऑनलाइन एसक्यूएल कंपाइलर, राइट। ऑन द राइट पैनल आप सभी देख रहे होंगे अवेलेबल टेबल्स आर देयर with the name of customer, order and shipping, right? अब इस टाइप से आपका डेटा होता है, ये एक डमी डेटा है बेसिकली। डमी डेटा इन द सेंस, आप सभी को एक छोटा सा डेटा डेटा की फॉर्म में मैं आप सभी को जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस टाइप से हमारी क्वेरीज होती हैं, ठीक है। जैसे ये सिलेक्ट की क्वेरी है हमारी, सेलेक्ट दिस इज द फर्स्ट नेम एंड एज फ्रॉम द कस्टमर, ये हमारी कॉलम नेम्स है। सेकंड इज फर्स्ट नेम, ये मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। ये हमारी टेबल है, टेबल नेम, दिस इज अ टेबल नेम एंड इसके अंदर हमारी ये कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड सो ऑन। देर आर यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकती हैं एंड मल्टीपल रोज भी हो सकती हैं। ये जस्ट एक डमी डेटा है, तो यहाँ पे बहुत ही कम डेटा है, ठीक है। जिससे मैं आप सभी को एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ये मेरी टेबल 1 है, कस्टमर। ये मेरी टेबल 2 है, ऑर्डर। एंड ये मेरी टेबल 3 है, शिपिंग। वैसे ये तीनों अलग अलग टेबल्स हैं बट ये लिंक्ड हैं, ठीक है। अब ये लिंक्ड कैसे हैं? वो लिंक्ड इस तरीके से हैं कि इन सभी में एक ना एक पर्टिकुलर कॉलम ऐसी है जो कि सभी से लिंक्ड है, ठीक है। अब इससे कस्टमर और ऑर्डर के बीच में आप सभी एक बार चेक करो और मेरे को कोई बता सकता है कि कौन सी ऐसी कॉलम है जो लिंक्ड है, दोनों में बोथ वो प्रेजेंट है। अ, चलो मैं ही बता देता हूँ। दिस इज द कस्टमर आईडी विच इज प्रेजेंट इन कस्टमर्स टेबल एंड सेम एज इट इज प्रेजेंट इन ऑर्डर्स टेबल। तो बेसिकली हम अब ये इन दोनों टेबल्स में ये हमारी ये सेम कॉलम प्रेजेंट है, तो हम इससे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको डिस्कस किया था ना, ज्वाइंस। जैसे ये तो सेलेक्ट की क्वेरी होगी, ऐसी वेयर ग्रुप बाय हैविंग सब क्वेरीज एंड सीटी, ये हम फर्दर क्लासेस में करेंगे। बाकी मैं एक बार एग्जांपल के रूप में आप सभी को दिखा देता हूँ कि किस टाइप से क्वेरीज रन होती हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स टेबल, ठीक। बेसिकली मेरे को पूरी टेबल का डेटा गेट करना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग स्टार। अगर आपको स्टार नहीं लगाना, आपको स्पेसिफिक कोई कॉलम का ही चेक करना है, तो आप सिर्फ कॉलम नेम भी ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से जैसे स्टार रिमूव करके जस्ट मैं सिर्फ फर्स्ट नेम देखना चाहता हूँ उस टेबल में से, सो मैं वो भी देख सकता हूँ इस टाइप से। गॉट इट। सो आप जस्ट चेंज योर कॉलम नेम एंड यू विल गेट द डेटा। So star is basically used for getting all the data from the table. And if you want to just a specific data, then you just type the name of the column and you will get the data at the end, at the resultant. सेम मुझे अगर मल्टीपल कॉलम्स का डेटा चाहिए तो मैं मुझे क्या करना होगा, मुझे मल्टीपल कॉलम्स डिफाइन करनी होंगी। सो जैसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड लेट्स जस्ट एज भी ले लेते हैं। सो दैट्स इट।
सो इस तरीके से आप आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड एज, सिर्फ यही मुझे डेटा चाहिए था फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट की क्वेरी से डेटाबेस से इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को एग्जांपल के रूप में बताया था ना, सपोज कि मैं, चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। रेस्टोरेंट का मैं बता चुका हूँ ऑल दो, बट फिर भी मैं चलो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप एक रेस्टोरेंट में गए आप सभी, तो आप किचन में तो सारे इंग्रेडिएंट्स बेसिकली इन हम इसको इंग्रेडिएंट्स ही ले सकते हैं। चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल ब्रीफली बताता हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट का तो हो चुका है। या फिर आप सभी को समझ में तो आ ही गया ना लाइब्रेरी एंड रेस्टोरेंट के एग्जांपल से कि हम क्यों डेटाबेस यूज कर रहे हैं ऑल दो। चलो एक क्वेश्चन मैं आप सभी से करता हूँ। अगर मान लो हमारे क्लास का एक डेटाबेस होता, तो उसमें हम क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं? कोई एनीवन कैन टेल मी? क्वेश्चन योर, प्लीज चेक इट वंस। आई थिंक नेटवर्क कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। जस्ट तो आप सभी में से कोई बताएगा कि हम, जैसे सपोज कि हमारी क्लास का एक डेटाबेस है, तो उसमें हम क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं? एनीवन? चलो मैं ही आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं अपनी क्लास के लिए। जैसे नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, उसके ग्रेड्स हो गए, ठीक है। अब कितने उसने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स उसके पास हैं क्लास वाइज, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डेटाबेस को मैनेज करेंगे ना, नेम रोल नंबर ग्रेड्स एंड ऑल दैट। तो इसी तरीके से हम इस टाइप से डेटा मैनेज करते हैं, ठीक है। अब सेम एज इट इज ये टेबल है हमारे पास कस्टमर। अब कस्टमर में मेरे पास एन नंबर ऑफ डेटा भी हो सकता है, बट यहाँ पे अभी 5 ही है, ठीक है। तो जिसमें अभी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज कंट्री, ये सब मेरे मेरे पास प्रेजेंट है डेटा। एंड सेम मेरे पास ऑर्डर की टेबल है। ऑर्डर में मेरे पास आइटम्स, ऑर्डर आईडी, अमाउंट एंड कस्टमर आईडी है कि किस कस्टमर ने क्या आइटम परचेज किया, उसकी अमाउंट एंड ऑर्डर आईडी, ठीक है। एंड द थर्ड टेबल इज शिपिंग। ये शिपिंग की टेबल है कि उसका ऑर्डर पेंडिंग है या डिलीवर हो गया है उस कस्टमर के पास। सो इस टाइप से मेरे पास डेटा है, ठीक है। तो अभी चलो मैं आपको 4-5 क्वेरी टेक्निक्स बता देता हूँ कि किस तरीके से हम करने वाले हैं कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ तो हम सिर्फ डेटा गेट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास वेयर क्लॉज भी रहता है। वेयर क्लॉज क्या करता है? वेयर क्लॉज फिल्टर रोज बेस्ड ऑन द कंडीशन। बेसिकली कंडीशन के बेसिस पर डेटा फिल्टर करता है वेयर क्लॉज, ठीक है। एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट जो कि हमारी, जो कि मैंने ये वाली यूज की थी, सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है? ये यूज टू फेच द डेटा फ्रॉम टेबल्स। बेसिकली टेबल से डेटा निकालने के लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। मैं एक बार वेयर का एग्जांपल आपको देता हूँ। या फिर कॉलम नेम स्पेसिफिक ले लेते हैं, कोई नहीं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, और कॉलम नेम शुड मैचेस विद योर टेबल एग्जैक्टली। अगर आपने कुछ भी गलती की तो डेटा नहीं आएगा। उसके उसमें आपको एरर आएगा। सपोज कि मैं अगर आपको दिखा भी दूं,
ये भी दिखा देता हूँ यहीं पे सेलेक्ट स्टेटमेंट में मैंने जस्ट ई रिमूव किया है, और मैं इसको क्वेरी को रन करूंगा तो ये क्वेरी मेरे को एरर देगी, नो सच कॉलम फर्स्ट नेम। ऐसी कोई कॉलम ही नहीं एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली वर्ड सिमिलर नहीं लिया ना। ठीक है, तो ये एक सिली मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं जो स्टार्टिंग में यूज करना स्टार्ट करते हैं, एसक्यूएल पे वर्क करते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, बाकी फर्दर डिस्कशन हम एकदम डिटेल में क्लासेस में करने वाले हैं। ये सिर्फ जो भी मैं अभी बता रहा हूँ एक शॉर्ट डिस्कशन है अबाउट ऑन एसक्यूएल, व्हाई वी यूज एसक्यूएल। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको वेयर क्लॉज बता देता हूँ। सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो कि मेरी सेकंड कॉलम है कस्टमर टेबल की। फ्रॉम माय टेबल नेम इज कस्टमर। ओके, देन यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज यूज करूंगा, और वेयर क्लॉज में मैं दिखा सकता हूँ जैसे कि मेरे को स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर एज पे सर्च करना है तो मैं वेयर क्लॉज यूज कर सकता हूँ। मेरे को पर्टिकुलर कोई कंट्री का स्पेसिफिक डेटा चाहिए, जैसे कि चलो मैं कंट्री से ही दिखा देता हूँ आपको। वेयर कंट्री इज यूके। तो अभी इसने क्या किया, अभी वेयर क्लॉज लगाने से मेरे को सिर्फ और सिर्फ यूके का डेटा, स्पेसिफिक यूके रिलेटेड डेटा ही मेरे को आउटपुट में मिला। ठीक है, जैसा आप सभी को दिख रहा होगा डेविड एंड जॉन, सिर्फ ये दोनों इसलिए आए क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही अपना डिफाइन किया था। ठीक है, क्वेरी में अगर मैं और पर्टिकुलर, जैसे मैं यहाँ पे एज भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टेबल में और भी कॉलम्स है ना, इसी तरीके से अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास एज भी उसका शो करेगा पर्टिकुलर। ठीक है, हाँ, अभी एज भी आ गया। अभी मैं चाहता हूँ कि कंट्री में भी मेरे को आउटपुट में कंट्री भी चाहिए, तो मेरे को मुझे मुझे यहाँ पे कंट्री भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आप ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर डेटा आउटपुट, व्हाट यू वांट फ्रॉम द आउटपुट। तो इस तरीके से आप आउटपुट गेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। अब जैसे आप चाहते हो कि आप पर्टिकुलर बाय एज देखना चाहते हो, तो हम बाय एज भी देख लेते हैं, एक और एग्जांपल हो जाएगा। जैसे मुझे सिर्फ 31 का चाहिए, कि जिसकी एज पर्टिकुलर 31 हो, पूरी टेबल में एंटायर। अभी तो आपके पास ये डेटा जो है सिर्फ 5 का है। अभी मान लो ये डेटा आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में होता। ठीक है, तब कैसे फाइंड आउट करते हैं? अभी तो ये चलो 5 है, आप आपको क्लियरली दिख रहा है एज 31 वाला डेटा। अभी मान लो मेरे पास बिलियंस में रिकॉर्ड है, और मेरे को फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एज ग्रुप। तो आपको डेटा कैसे निकालोगे पूरे बिल आउट कर करते हैं इसी क्वेरिंग टेक्निक। अभी समझ रहे हो ना, कोई तो समझ गए? अभी फर्स्ट क्वेरी में मेरे पास सिर्फ सिंगल ही आउटपुट आ रहा था। वो सिर्फ मुझे एंड केस क्या कर रहा था, एंड केस सारी कंडीशन अगर ट्रू होगी, मतलब पूरी टेबल में वो पूरी कंडीशन चेक करेगा जो मैंने लगाई है,
ठीक है, वो दोनों मैचेस करेगा, जैसे एज भी मैच करेगा और कंट्री भी मैच करेगा, तो उसने आउटपुट दिया था इस टाइप से मेरे को सिंगल आउटपुट। ठीक है, बट और केस क्या करता है, और केस में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी, आइदर यूएसए हो आइदर यूके हो, तो वो पूरा ही डेटा मेरे को दे देगा। अभी जैसे मैं फर्स्ट क्वेरी आपको रन करके दिखाऊं। सी, मेरे पास सिर्फ सिंगल डेटा आ रहा है ना आउटपुट में, इस टाइप से, कि जिसकी एज 22 से ज्यादा हो और कंट्री यूएसए से बिलोंग करता हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरी दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो मेरे को वो आउटपुट मिले। एंड ऑपरेटर का ये यूज है। और ऑपरेटर में क्या होगा, और ऑपरेटर में मेरी दोनों कंडीशन में से कोई भी एक मैच होगा पूरी टेबल में, तो वो मेरे को आउटपुट में सारा डेटा दे देगा। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ द ऑपरेटर्स। ओके। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एंड और के अलावा एक ऑपरेटर और होता है, विच इज लाइक ऑपरेटर। अब लाइक ऑपरेटर क्या करता है, लाइक ऑपरेटर का यूज होता है पैटर्न मैच करने के लिए। जैसे मैं आप इसमें टेबल में देख रहे होगे, जॉन डोल, इस टाइप से मेरे पास एज का क्राइटेरिया है 31 22, ऐसे ही मेरे पास कंट्री का भी, यूएसए यूके यूएई। ठीक है, इस टाइप से जैसे ही मेरे पास अलग अलग डेटा है, जैसे कीबोर्ड माउस मॉनिटर। अब मेरे को स्पेसिफिक डेटा मुझे पता है, ठीक है, पर मुझे टेबल में से कैसे मैं एक्सट्रैक्ट करूँ, वो उसका मैं यूज एक बार बता देता हूँ आपको, लाइक ऑपरेटर से कैसे आप यूज करके डेटा एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेट्स ऑर्डर, टेबल नेम इज ऑर्डर, वेयर अमाउंट, लाइक। अब यहाँ पे मैंने अपना ऑपरेटर यूज किया है लाइक। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स रहता है, आपको इसको परसेंटेज में कोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज कि मेरे को लेट्स सी मेरे को 400 देखना है। ठीक है, सो इस टाइप से हमारा डेटा आ जाएगा लाइक कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, उसने मेरे को बताया कि 400 के दो रिकॉर्ड है, 400 अमाउंट से। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो भाई पूछ सकते हो, सो आई विल एक्सप्लेन अगेन। इस टाइप से हम ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, एंड और एंड लाइक, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड और होता है, डिस्टिंक्ट। अब इसका क्या रोल होता है, ये बेसिकली रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू के लिए यूज होता है। जैसे डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम, जैसे मेरे पास सपोज कि कीबोर्ड की दो वैल्यूज आ रही हैं इसी टेबल में, अगर मैं डिस्टिंग यूज करूंगा तो मेरे पास आउटपुट उसके पर्टिकुलर वो रिमूव कर देगा मल्टीपल्स। ठीक है, तो इसलिए हम डिस्टिंग यूज करते हैं। ऐसी मल्टीपल हमारे पास ऐसी एग्रीगेट के फंक्शन है, जैसे सम काउंट एवरेज डेटा अर्थमेटिक टाइम जोन्स, ये सब हम फर्दर क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मेजर मेजर रोल है हमारा एसक्यूएल का। ऐसे ही चलो मैं एक बार एक दो बता भी देता हूँ आपको। मैक्स यूज कर लेते हैं। सेलेक्ट मैक्स। अब मैक्स से हमें क्या नहीं सकते हम, जैसे मैक्स से हम एज एज निकाल सकते हैं। ठीक है,
from table name is customers. सो मेरी पूरी टेबल में मैक्सिमम जो एज मुझे मेरे पास है वो है 31। सो इसी टाइप से मेरे पास ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये एग्रीगेशन वाले मेरे पास ये ऑपरेटर्स हैं जो जिनका यूज अलग अलग है और वो अलग अलग तरीके से यूज होते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, इसका फर्दर मतलब अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन जब मैं क्लास लूंगा आपकी, तो उसमें हम करने वाले हैं। बाकी एक बार मैं आपको एवरेज भी बता देता हूँ, एवरेज का यूज किस लिए होता है। एवरेज बेसिकली एक हमारी जो एवरेज वैल्यू है ना पूरी टेबल में, वो हमें निकाल के देता है। तो ये अलग अलग ऑपरेटर्स हैं हमारे एग्रीगेशन के जो अलग अलग जगह यूज होते हैं। ऐसे ही हमारे पास काउंट का भी होता है। काउंट क्या करता है, हमारी टोटल रोज को काउंट करके वैल्यू देता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ग्रुप बाय का एक क्लॉज है जो कि शायद मैंने, हाँ, ग्रुप बाय ऑल दो है हमारे कोर्स में। तो ये सभी मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ क्लासेस जो फर्दर होंगी। ठीक है, तो आप फटाफट डेटा साइंस की क्लास अवेल कीजिए और ज्वाइन कीजिए। हम आगे डिस्कस करेंगे एकदम ब्रीफली। ठीक है, अब डेटाबेस के फंडामेंटल्स हैं टेबल, रोज एंड कॉलम्स। जैसे डेटाबेस स्टोर डेटा इन टेबल फॉर ऑर्गेनाइज relational storage. Each row is a record representing one entity or entry. Every column defines an attribute or fields, data types per column. uh, Structured layout enables flexible querying and scalable, supports data integrity, enforcement, and relational relations across tables, fundamental for writing effective SQL in data science प्रोजेक्ट। ओके, सो ये बेसिकली ओवरऑल हमारा एसक्यूएल का रोल रहता है। अब इसमें भी हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास बेसिकली प्राइमरी की, फॉरेन की, इस टाइप से हम मैनेज करते हैं डेटाबेस में। ठीक है, प्राइमरी की का क्या रोल रहता है कि वो एक बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफायर है हर एक पर्टिकुलर ईच रिकॉर्ड का, जो कि इंश्योर करता है डेटा इंटीग्रिटी एंड नो डुप्लीकेट्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास फॉरेन की होती है। फॉरेन की का रोल क्या होता है कि वो बेसिकली अ कॉलम दैट लिंक्स टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल टू क्रिएट रिलेशनशिप। ठीक है, उसका रोल ये रहता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारे स्कीमास हैं बेसिकली, एग्जाम्पल डेटाबेस स्कीमास। ये हम प्रॉपर वे में डिस्कस करने वाले हैं क्लासेस में। सो ये दिस सेशन इज जस्ट अ ओवरव्यू सेशन। ठीक है, ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेटाबेस यूजेज कि कहाँ कहाँ पे हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं अभी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में। जैसे कस्टमर एनालिटिक्स, सेगमेंट कस्टमर, कंप्यूट लाइफ टाइम वैल्यूज, ऐसी सेल्स ट्रैकिंग में, प्रोडक्ट इन्वेंट्री में। ठीक है, जैसे मैंने आप सभी को एग्जांपल भी दिया कि अमेजोन किस लिए कैसे यूज करता है, प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन, ये सभी ऑर्डर्स, इन सभी को मैनेज करता है एसक्यूएल के थ्रू ही। ठीक है, अभी जैसा मैंने आप सभी को एग्जांपल बताया था सेलेक्ट स्टेटमेंट का, कि सेलेक्ट स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं। ठीक है, तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासेस में फर्दर, बहुत ही एडवांस तरीके से। अब वेयर क्लोज का क्या रोल है। वेयर क्लोज जैसे मैंने आप सभी को विद क्वेरी भी दिखाया कि वेयर क्लोज फिल्टर रोज बाय कंडीशन, सो क्वेरीज रिटर्न ओनली रिलेवेंट रिकॉर्ड। यूजर्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये हम ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं वेयर क्लॉज में। कंबाइन कंडीशन विद एंड और नॉट फॉर कंपाउंड लॉजिक, ये सभी ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली, एंड और नॉट, जो कि मैंने एक दो एग्जांपल से आप सभी को शो करे। ठीक है, ऐसे वेयर अप्लाई वेयर अर्ली टू रिड्यूस कैन रोज एंड इम्प्रूव efficiency. Common uses data ranges, numeric threshold, exact matches, boolean flags। ठीक है,
तो इस तरीके से वेयर क्लोज का यूज मैंने आप सभी को दिखाया अभी कि किस तरीके से कर सकते हैं। सेम एज इट इज ऑर्डर बाय भी रहता है। मैं एक बार ऑर्डर बाय भी आप सभी को बताता हूँ। पहले मैं आपको ग्रुप बाय बताता हूँ, ठीक है। ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय का क्या रोल होता है ग्रुप बाय क्लॉज का? इट ग्रुप्स रोज बेस्ड ऑन कॉलम्स, ठीक है। मतलब जैसे सिमिलर वैल्यूज को एक ग्रुप में कंबाइन करके रखना हो ना, तो हम ग्रुप बाय यूज करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नहीं, कोई एक स्पेसिफिक वो ले लेते हैं। लेट्स जस्ट कंट्री, ठीक है। कंट्री काउंट कर लेते हैं इसमें। स्टार फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर्स, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे ग्रुप बाय कंट्री। तो इस टाइप से मेरा मुझे इसने काउंट बता दिया कि यूएई के पास कितना काउंट है, यूके के पास कितना काउंट है, एंड यूएसए के पास कितना काउंट है। तो मुझे क्या हुआ कि पूरा टेबल में देखना नहीं पड़ा। अभी तो सपोज कि मेरे पास ये 5 रिकॉर्ड है। अगर सपोज कि मैं आपसे कहता हूँ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में मुझे काउंट बताओ स्पेसिफिक कंट्री वाइज, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम मल्टीपल मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, राइट। तो उसका बेटर इजी वे क्या रहेगा? मैं सिंपल क्वेरी लिखूंगा जिसमें मैं ग्रुप बाय यूज करूंगा कंट्री से, और उससे मुझे काउंट निकल के आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज अ बेटर यूज ऑफ एसक्यूएल, और आप इजीली अपना डेटा आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। यही काम आप एक्सेल में करने जाओ तो एक्सेल में भी काफी टाइम लग जाएगा, उसमें आपको फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे एंड सो ऑन। बट यहाँ पे क्या है, सिंपल आपने जस्ट एक 1 लाइन की क्वेरी लिखी एंड यू विल गेट द डेटा, राइट। सो दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ एसक्यूएल। ऐसे ही सिमिलर हम, चलो एक दो एग्जांपल मैं आपको ज्वाइन का भी बता देता हूँ। अब ज्वाइन भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब ज्वाइन का बेसिक यूज क्या होता है? जैसे मेरे पास ये दो टेबल्स हैं, ठीक है, कस्टमर एंड ऑर्डर्स। अब ये दोनों अलग अलग टेबल्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों टेबल्स का कुछ का डेटा मेरे पास कस्टमर में अवेलेबल है और कुछ का डेटा मेरे पास ऑर्डर में अवेलेबल है, ठीक है। बट दोनों ये टेबल्स अभी लिंक्ड नहीं है। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम ज्वाइन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को कस्टमर से भी और ऑर्डर से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्वाइन का यूज करके दोनों टेबल्स से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका बेसिक, जैसे दो टेबल से हमने डेटा एक्सट्रैक्ट करके दिखाना हो तो हम ज्वाइन का यूज करते हैं, ठीक है। अब ज्वाइन भी काफी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ करके। लेफ्ट सेलेक्ट, लेट्स कस्टमर्स का हम लेंगे फर्स्ट नेम, एंड ऑर्डर्स का ले लेते हैं हम आइटम, ऑर्डर्स में एक और ले लेते हैं हम अमाउंट, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम इज कस्टमर्स, देन हम ज्वाइन का यूज करेंगे। ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट। अब जैसा आपको दिख रहा होगा, दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैंने फर्स्ट सबसे पहले यही बताया था कि सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि दोनों टेबल्स में
कौन सी ऐसी कॉलम है जो कि दोनों में सिमिलर है। ठीक है। अब मुझे दिख रही है कि कस्टमर आईडी यही सिमिलर है दोनों टेबल्स में, तो मैं इन्हीं को ही डिफाइन करूंगा। अब मेरी जो सेकंड टेबल थी मैं उसको पर्टिकुलर उसके साथ में ऑर्डर कस्टमर आईडी। ठीक है। तो अब ये दोनों टेबल्स मुझे जो डेटा एक्सट्रैक्ट होके मिलेगा, विच इज लाइक दिस। ठीक है। मैंने क्या लिया था, मैंने कस्टमर का फर्स्ट नेम लिया था, ऑर्डर्स का आइटम लिया था एंड ऑर्डर्स की अमाउंट। अब मेरे पास फर्स्ट नेम जो है वो मेरे मेरे को डिफाइन है कस्टमर की टेबल में, एंड आइटम एंड अमाउंट ये तो मेरे दूसरी टेबल में है ना। तो इनको मैंने क्या किया, मैंने इनको लिंक करके आउटपुट में एक सिंगल उसमें दिखा दिया है। ठीक है। इसी तरीके से आप ज्वाइन का यूज करके आप मल्टीपल टेबल के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा ज्वाइन का पार्ट, कि हम ज्वाइन क्यों यूज करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आज हमने एसक्यूएल के बेसिक कमांड्स देखे हैं, जैसे सिलेक्ट, वेयर, एंड और लाइक। ग्रुप बाय भी हमने देखा, मैंने ज्वाइन भी आप सभी को करवाया है। ठीक है। ऐसी एग्रीगेट के सभी फंक्शंस मैंने आप सभी को छोटे छोटे उसमें पार्ट में समझा दिए हैं। ठीक है। ऐसे ही आप जैसे ही क्लास सेशन अटेंड करेंगे तो हम डिटेल्ड वे में इन सभी को समझने वाले हैं कि हम किस तरीके से किसका कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। और बेटर वे में हम मैं प्रैक्टिस सेशन भी करवाने वाला हूँ जब हम क्लासेस लेंगे, जब आप सभी क्लासेस अटेंड करेंगे। ठीक है। तो बाकी और किसी को डिटेल में थोड़ा और समझना है तो एक दो मैं और समझा देता हूँ। एक बार मैं ओवरव्यू ले लेता हूँ। ऑर्डर बाय, रिमूविंग डुप्लीकेट्स विद डिस्टिंक्ट, ये सभी मैं करवाऊंगा आप सभी को क्लासेस में। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक लिमिट का भी फंक्शन होता है। लिमिट हम क्यों यूज करते हैं, लिमिट एंड फेच। इसका पर्पस ये रहता है कि हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं रोज को, रिटर्न टू प्रीव्यू डेटा और रिड्यूस पेलोड। ठीक है। ऐसे ये सब कुछ मैं आप सभी को क्लासेस जब आप अटेंड करेंगे तो वन बाय वन हम अच्छे से समझेंगे इन सभी को। ठीक है। आप लिमिट का यूज ऑर्डर बाय के साथ कर सकते हैं, ऐसे ही सभी मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है। कुछ वेयर क्लॉज की एडवांस कंडीशंस भी होती हैं, जैसे आप यूज कर सकते हैं उसको, ऐड टू नैरो रिजल्ट वेयर कंडीशन मस्ट बी ट्रू। ये सभी मैंने आप सभी को समझाया है अभी जस्ट। ऐसे ही हमारे पास रेंज फिल्टरिंग विद द बिटवीन, ये एक हमारे पास क्लॉज बिटवीन का भी होता है, जिसमें हम चेक कर सकते हैं सपोज कि मुझे चेक करना है कि जैसे अमाउंट मेरा 300 और 400 के बीच में जितने भी रिकॉर्ड्स हों तो उसके बीच में मैं बिटवीन का यूज करके मैं आउटपुट निकाल सकता हूँ। ठीक है। इन सभी को हम फर्दर क्लासेस जब आप अटेंड करोगे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो डोंट बी वरिड अबाउट दैट एंड फटाफट ज्वाइन करो। ठीक। ऐसे ही लाइक कीवर्ड था, लाइक कीवर्ड भी मैंने आप सभी को समझाया है। ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, सब क्वेरीज भी होती है। हम क्या कर बेसिकली मैं क्वेरी के अंदर सब क्वेरी भी लिख सकता हूँ। तो ये भी मुझे एसक्यूएल में बहुत, जैसे इनर सब क्वेरी होती है। ठीक है। ऐसे ही इनर क्वेरी के सिमिलर ही आउटर क्वेरी, उसके यूज केसेस, टाइप्स, परफॉर्मेंस टिप्स, ये सभी मैं आप सभी को फर्दर डिटेल वे में समझाऊंगा। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको ज्वाइन के बारे में बताया कि जैसे इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, फुल ज्वाइन, राइट ज्वाइन। चलो मैं आप सभी को एक और एग्जांपल देता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन मैं आपको बता देता हूँ, ये सिंपल ज्वाइन था बेसिकली।
अब लेफ्ट जॉइन क्या करता है? लेफ्ट जॉइन बेसिकली, लेफ्ट जॉइन, left join return all the rows from the left table and matches rows from the right table. ठीक है, if there is no match then null value are showing for the right table column. ओके, तो ये बेसिकली लेफ्ट जॉइन की आप कह सकते हैं। मैं एक बार चलो हिंदी में भी आपको समझाते हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया होगा तो। लेफ्ट जॉइन में बेसिकली हम क्या करते हैं, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है वो, अब चाहे राइट टेबल में मैच हो या ना हो, ठीक है, अगर मैच नहीं मिला तो राइट टेबल का कॉलम में नल एंट्री करके वो शो हो जाएगा डेटा। चलो मैं आपको बेसिक सिंटेक्स वाइज समझाता हूँ इसका, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा जो मैं कह रहा हूँ। एंड द सिंटेक्स विल बी सेम फॉर ऑल द जॉइंस, बस जस्ट उनका, आप अगर आप लेफ्ट जॉइन यूज कर रहे हो तो आपको डिफाइन लेफ्ट जॉइन कर देना है, राइट कर रहे हो तो राइट, सिमिलर वे में सिंटेक्स विल बी द सेम। सेलेक्ट कस्टमर्स, अब इसमें हम ले लेते हैं फर्स्ट नेम, कस्टमर्स का लास्ट नेम सिमिलर वे में, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में लेंगे हम आइटम, ऑर्डर्स में एक और ले लेते हैं हम अमाउंट, फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर्स। अब यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा जो भी मैं जॉइन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, माय टेबल नेम, लेफ्ट जॉइन के बाद में टेबल नेम, ठीक है, ऑन कस्टमर्स डॉट, जैसा मैंने आपको बताया था कि सिमिलर कॉलम कौन सी मैच हो रही है हमारी, कस्टमर आईडी, ठीक है, तो वही एज इट इज, ऐसे ही ऑर्डर्स में भी हमारी ये मैच हो रही थी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा आउटपुट हमें मिला, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जॉइंस यूज कर सकते हो। ऐसे ही हम फर्दर सभी जॉइंस पे अच्छे से क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको सिंपल जॉइन और लेफ्ट जॉइन के बारे में अभी बता दिया। ऐसे ही इनर जॉइन, क्रॉस जॉइन, फुल जॉइन, राइट जॉइन, इन सभी को प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन के साथ में करेंगे हम फर्दर क्लासेस में, ठीक है। अब जैसे इनर जॉइन क्या करता है, मैच रिकॉर्ड दैट एग्जिस्ट इन बोथ टेबल्स, ठीक है, यूज इनर जॉइन टू मर्ज रिलेटेड रोज लाइक कस्टमर विद देयर ऑर्डर्स टू एनालाइज बिहेवियर। Inner join returns rows where matching values exist in both table. Inner join most common join for linking related records. मतलब बेसिकली हम लिंकिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स को हम आउटपुट में निकाल सकते हैं लेफ्ट जॉइन से। Got it? इसी टाइप से हमारे जॉइंस यहाँ पे, ऐसे ही हमारा सिमिलर ही है राइट जॉइन भी, ठीक है, राइट जॉइन, फुल जॉइन, ऐसे ही हमारा क्रॉस जॉइन है, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शंस मैंने आप सभी को बताया है अभी, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, काउंट। फर्दर डिटेल में आप क्लास ज्वाइन करेंगे तब हम क्लास में करने वाले हैं ये सब कुछ। ये मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है कि आप सब क्लास जब अटेंड करेंगे
फर्दर, तो आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, डिटेल्ड में एसक्यूएल में, ताकि आप एसक्यूएल अच्छे से आप यूज कर पाओ और आगे किसी भी एप्लीकेशन के साथ में उसके साथ आप यूज कर सकते हो। जैसे आप कोडिंग करते हो तो कोडिंग में भी आपको एसक्यूएल यूज आएगी, ठीक है। डेटा साइंस के साथ अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप एसक्यूएल करते हो तो, ठीक है। तो मल्टीपल यूजेस हैं एसक्यूएल के, कोई एक फील्ड में यूज नहीं होती है एसक्यूएल। आप एसक्यूएल तो एक मेन बैकबोन है सभी चीजों की, ठीक है। तो ये डिटेल्ड में हम क्लासेस में ही करने वाले हैं। फिल्टर जैसे हैविंग का यूज कैसे होता है, ठीक है, इसी तरीके से। बाकी एसक्यूएल में इतना ही था। बाकी ओवरव्यू मैं एक बार फिर दोबारा आप सबको बता देता हूँ कि ओवरव्यू क्या रहने वाला है एसक्यूएल का। सो आपको जस्ट रिमेम्बर हो जाए कि हम क्लासेस में क्या करने वाले हैं एसक्यूएल की। सो हम सबसे पहले कोर डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स करेंगे, जिसमें रिलेशनल मॉडल, कीज, नॉर्मलाइजेशन, स्कीमा डिजाइन होगा, ठीक है। सेकेंड चीज क्वेरीइंग टेक्निक्स होंगी, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है। जैसे हम सेलेक्ट क्यों यूज करते हैं, वेयर हम क्यों यूज करते हैं, ग्रुप बाय हम क्यों यूज करते हैं, हैविंग का कहाँ यूज होता है, सब क्वेरीज कहाँ पे यूज होती हैं, और क्या हम उनके यूज से हमें किस तरीके से आउटपुट मिलता है सब क्वेरीज से। ऐसे ही हमारा कॉमन कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता है सीटीई, उसका यूज क्या होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा डेटा एक्सट्रैक्शन एंड फिल्टरिंग होगा। जैसे जॉइंस का यूज से हमारा, जैसे अभी मैंने आपको जॉइन का यूज करके दिखाया एक जस्ट एग्जांपल, किस तरीके से हम मैंने दोनों टेबल्स का डेटा आपको आउटपुट में दिखाया। ऐसे ही हमें मल्टीपल्स मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड का डेटा भी हम यूज करके, जॉइन का यूज करके डेटा निकाल सकते हैं। ऐसी नल हैंडलिंग हम कैसे करते हैं। सपोज कि मेरा कुछ डेटा नल है, ठीक है, टेबल में, मतलब नल इन द सेंस, जैसे आपने एक्सेल में देखा होगा ब्लैंक टेबल जो होती है ना, बेसिकली उसी को डेटाबेस की टर्म में नल बोलते हैं। मतलब दैट इज अ डेटा, वहां पे डेटा नहीं है, ठीक है, तो उसको वहां पे नल वैल्यू है। अब उसको हैंडल कैसे करोगे आप नल वैल्यू को, तो ये सब हम करने वाले हैं क्लासेस में, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर फोर्थ पॉइंटर्स एग्रीगेशन एंड डेट टाइम। अब इसमें आप सम करना हो आपको, सपोज कि जैसे आपको इसकी पूरी अमाउंट, मान लो ये मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में डेटा है, आपको सम करना है, ठीक है। तो ये आप सम कर सकते हो, ठीक है, इसके एवरेज निकाल सकते हो, इसका काउंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डेट अर्थमेटिक है, टाइम जोन है, ये सब मैं करवाऊंगा आप सभी को क्लासेस में जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स ज्वाइन एंड यूनियन का एक पार्ट रहेगा, जिसमें एक प्रॉपर कुछ क्लासेस सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन पे रहने वाली हैं। जैसे अभी मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया था ना इसका, ज्वाइन का, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ऐसी प्रॉपर एक कुछ पर्टिकुलर क्लासेस ही ज्वाइन पे रहने वाली हैं आपके लिए। तो सिर्फ ज्वाइन ज्वाइन डेडिकेटेड क्लासेस भी होंगी, जिसमें आप प्रॉपर यूज कर सकते हो ज्वाइन का, ठीक है। ऐसी ही परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, जैसे आपने सपोज क्वेरी, कोई क्वेरी लिखी, ठीक है, आप उसका यूज कर रहे हो, तो उसमें आप वो क्वेरी चलो अभी हम पावर बीआई देख लेते हैं नाउ। हम पावर बीआई क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम अगर आपको क्लियर होंगे फंडामेंटल एसक्यूएल के, देन आप पावर बीआई यूज कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले तो पावर बीआई आपको समझ ही नहीं आएगा कि पावर बीआई में होता क्यों क्या है, और क्योंकि इसमें सब क्वेरिंग टेक्निक्स ही हैं। जब तक आपको क्वेरिंग टेक्निक्स नहीं आएंगी, जो कि हम इसमें करने वाले हैं एसक्यूएल पार्ट में, एसक्यूएल पार्ट करने के बाद ही मैं पावर बीआई करवाऊंगा, ठीक है। पावर बीआई इज बेसिकली एक टूल है, ठीक है, जो कि डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हमें बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, जैसे मेरे को कोई भी रिपोर्ट जनरेट करनी है, ठीक है, रिपोर्ट तो मैं जनरेट एसक्यूएल से भी कर सकता हूँ, बट उसको मेरे को विजुअलाइज करना है एक अच्छे फॉर्मेट में। तो उस केस में मेरे को पावर बीआई अगर मेरे को आता है, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ,
सो दैट इज द मेन यूज ऑफ पावर बीआई। ठीक है, अब इसमें बहुत से आपको चार्ट्स एंड ऑल स्पेसिफिक मिलते हैं, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग वे में अपना डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अब पावर बीआई का यूज क्या होता है? पावर बीआई के बेसिकली पहली चीज तो पार्ट्स, एक टाइप से जैसे इकोसिस्टम होता है ना, तो इसी टाइप से पावर बीआई ने भी अपना इकोसिस्टम डिजाइन कर रखा है। तो सबसे पहली चीज पावर बीआई डेस्कटॉप है, जहां पे आप अपना डैशबोर्ड डिजाइन करोगे। ऐसी पावर बीआई सर्विसेज है। ठीक है, पावर बीआई मोबाइल है, और एंड कनेक्टिविटी एंड आउटकम एंड मल्टीपल थिंग्स पावर बीआई विच प्रोवाइड। अब पावर बीआई का बेसिक यूज क्या है वो हम जान लेते हैं। जैसे इम्पोर्टेंस क्या है पावर बीआई की हमारे बिजनेस, क्यों हम यूज करें पावर बीआई? कोई बताएगा वैसे? एनीवन कि पावर बीआई हम क्यों यूज कर सकते हैं? चलो मैं आपको अच्छे से क्लियरली समझाता हूँ। पावर बीआई बेसिकली एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। और इसका हेल्प होता है विजुअलाइज और एनालाइज डेटा करने के लिए। आपको इस टाइप से डैशबोर्ड की रिपोर्ट दिख रही होगी। मैं एक बार जूम इन कर देता हूँ। तो आप इस टाइप से रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो, जैसा आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। ठीक है, ये एक बेसिक टूल है जो कि डेटा को समझने के लिए और दिखाने के लिए यूज होता है। लाइक हम ग्राफ्स में दिखा सकते हैं उसको, ठीक है, चार्ट्स में, डैशबोर्ड की फॉर्म में। ठीक है, तो डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं पावर बीआई। बट अगेन मैं फिर दोबारा यही कहता हूँ कि आपको सबसे पहले पावर बीआई से पहले आपको एसक्यूएल आना मस्ट है। देन यू कैन यूज, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पावर बीआई का यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली जॉइंस का यूज काफी अच्छे से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए सभी, एंड हम करेंगे सबसे पहले एसक्यूएल, देन आप सभी को मैं प्रॉपरली पावर बीआई भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब पावर बीआई, जैसा मैंने आप सभी को बताया था, पावर बीआई का एक खुद का इकोसिस्टम है। ठीक है, वो क्या करता है, उसके काफी सारे टाइप्स हैं। जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप है, पावर बीआई डेस्कटॉप आप अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पावर बीआई सर्विसेज क्या करता है, वो क्लाउड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपको। जो भी आपने डेस्कटॉप पे अपना डैशबोर्ड बनाया है, ठीक है, वो आप पावर बीआई क्लाउड का यूज करके आप उसको पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही पावर बीआई मोबाइल एप्स में भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप एक्सेस करके आप डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट्स फैच कर सकते हो, और आप कहीं पर भी अपना डैशबोर्ड अपने मोबाइल में इजीली चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से आपको काफी फीचर्स देता है पावर बीआई, जिसका यूज करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना डेटा शोकेस कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, पावर बीआई और एक्सेल में डिफरेंस क्या होता है? मेजर डिफरेंस बेसिकली यही रहता है कि आप एक्सेल में तो स्प्रेडशीट कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, सेल बेस्ड मॉडलिंग है। अब पावर बीआई में क्या है, वो स्केलेबल है, स्केलेबल डेटा विजुअलाइजेशन है, और जो कि आप इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में आप दिखा सकते हो। बट ये चीज आप एक्सेल में नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपका बेसिक चार्ट एंड स्टैटिक रिपोर्ट्स आप एक्सेल में जनरेट कर सकते हो, बट पावर बीआई में आपको रोबोस्ट डेटा मॉडल्स की हेल्प से आप रिलेशनशिप के साथ में वो डेटा दिखा सकते हो। बट सेम चीज आप एक्सेल में वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, जो कि आपको पावर बीआई में बहुत ही हेल्पफुल है। जिससे हम डेटा को बहुत ही, आप डेटा को बेसिकली कम्युनिकेटिव बना सकते हो, कि किस तरीके से रियल टाइम में डेटा, सपोज कि आपकी इन्वेंट्री, लाइव इन्वेंट्री आपको दिखानी है। लाइव इन्वेंट्री एक्सेल में दिखाना रिपोर्ट्स में पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी पॉसिबल ना आज है ना आगे हो सकता है, अगर फर्दर कभी भी डेवलपमेंट और भी होती है एक्सेल में, बट दैट इज
रियली नॉट पॉसिबल इन द फ्यूचर, बट पावर बीआई आज के सिनेरियो में आपको रियल टाइम इन्वेंट्री, सपोज कि मेरी इन्वेंट्री 5,000 से 6,000 एकदम बढ़ जाती है, जो कि पावर बीआई आपको लाइव इन्वेंट्री दिखाएगा अपने डैशबोर्ड में, उसका चार्ट लाइव चेंज होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको रियल टाइम डेटा रिफ्रेश मिलता है पावर बीआई में। ठीक है, ऐसे ही आप लिमिटेड रियल रियल टाइम रिफ्रेश एंड स्केलेबिलिटी आपको एक्सेल में मिलता है। मतलब आप कुछ लिमिटेड डेटा के साथ में ही आप कुछ काम कर सकते हो, बट पावर बीआई का इंटीग्रेट करने के बाद आप बहुत ही वाइड तरीके से उसका यूज करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने डैशबोर्ड प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस था आपका एक्सेल और पावर बीआई में। अब ये हमारा फ्लो रहेगा कि हम किस तरीके से पावर बीआई का यूज करके हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे सपोज कि मैं एक छोटा सा इंसाइट दे देता हूँ आपको कि किस तरीके से हम पावर बीआई यूज करने वाले हैं। सबसे पहले सपोज आपने सभी क्लासेस लेकर के एसक्यूएल की, अब आप रेडी हो चुके हैं पावर बीआई यूज करने के लिए, तो सबसे पहले हम डाउनलोड करके सबसे पहले गेट डेटा करेंगे। उसके बाद उसको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब क्लीन क्लीन कैसे कर सकते हैं डेटा बेसिकली। क्योंकि हर एक टेबल में डेटा, जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ टेबल्स ऐसी भी होंगी जिसमें डेटा नल होगा। ठीक है, नल की फॉर्म में डेटा होगा, मतलब डेटा बीच बीच में मिसिंग भी हो सकता है, तो उसको हम क्लीन करना सीखेंगे। आपको किस किस कॉलम का यूज करना है, कुछ कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स का ही यूज करके आपको डैशबोर्ड बनाना है, तो हम किस तरीके से उसका अपना स्पेसिफिक डेटा ही गेट करें एंड देन पावर बीआई में यूज करें। ठीक है, तो उसको मतलब बेसिकली हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म द डेटा इन पावर बीआई। तो ये सब हम करने वाले हैं पावर बीआई में। ठीक है, अब सपोर्टेड डेटा सोर्स इन पावर बीआई में मल्टीपल डेटा सोर्स सपोर्ट करते हैं उसमें, जैसे आपका एक्सेल फॉर्मेट भी बहुत ही इजीली इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है, आपके पास एक्सेल में डेटा होगा, कोई इशू नहीं है, पावर बीआई में सिंक होके आप उसको भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही आपका एसक्यूएल सर्वर के पास में डेटा है, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में डेटा है, जस्ट आप उसकी आईपी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको यूज करके आप पावर बीआई में यूज कर लो, डायरेक्ट डेटा इंपोर्ट हो जाएगा वहां से। ठीक है, ऐसे ही आपका अजूर क्लाउड सर्विसेज है, वहां से भी आप डेटा गेट कर सकते हो। ऐसी बहुत से टाइप्स हैं जहां से, क्योंकि मैंने आपको बताया पावर बीआई एक बहुत ही एफिशिएंट टूल है जो कि बहुत जगह बहुत से प्लेटफॉर्म्स को की हेल्प से आपको डेटा विजुअलाइज और एनालाइज करने की पावर देता है। ठीक है, जो कि एक्सेल और काफी अदर टूल्स लैक कर जाते हैं। तो ये सीखना काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा भैया आपने। ठीक है, तो पावर बीआई सीखना, अगर पावर बीआई और एसक्यूएल आ गया तो आपकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी, एंड आपको डेटा साइंस में बहुत ही मजा आएगा सीखने के बाद। ठीक है, ऐसे ही फिर हम थर्ड पॉइंटर्स हमारा कनेक्ट एक्सेल एंड एसक्यूएल सर्वर डेटा इन पावर बीआई, ये सब मैंने आपको जस्ट फर्दर क्लासेस में जब आप आएंगे तो हम करने वाले हैं प्रैक्टिस ऑन लाइव। ठीक है, ऐसी डेटा कनेक्शन टाइप्स, इंपोर्ट वर्सेस डायरेक्ट क्वेरी वर्सेस लाइव कनेक्शन, तो ये सब अलग अलग चीजें हैं पावर बीआई में कि डायरेक्ट क्वेरी किस तरीके से रन होती है। अब जैसा आपने देखा होगा इसमें, मैंने आपको जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये एक सिंपल क्वेरीज थी। ठीक है, अब पावर बीआई में क्या होता है कि मुझे पावर क्वेरीज मिलती है, ठीक है, जो कि मैं डायरेक्टली रन कर सकता हूँ, जिनकी हेल्प से मैं डायरेक्ट डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। तो पावर बीआई बहुत एक एफिशिएंट टूल है। वेट, तो ये सब हम फर्दर क्लासेस में ही करने वाले हैं।
आप जैसी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो हम सभी टॉपिक्स ये कवर करने वाले हैं। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो ये सब जस्ट एक ओवरव्यू सेशन है, जिसमें मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि आप क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल डेटा सेट है, ठीक है, जिसमें मैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ आप सभी की, कि आप किस तरीके से डैशबोर्ड फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड मैं आपके साथ में रहूंगा आपका खुद का पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड बनाने के लिए, ठीक है। उसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ थ्रू आउट द योर कोर्स, ठीक है। उसमें हम सीखने वाले हैं कि डेक्स क्वेरीज किस तरीके से यूज होती हैं, ठीक है। ऐसे ही सैंपल डेटा के साथ में भी आप किस तरीके से एक बहुत ही अच्छे से डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। उसमें इंपोर्टिंग क्लीनिंग डेटा मॉडलिंग किस तरीके से की जाती है, इसके स्पेसिफिक क्लासेस होने वाले हैं डिटेल्ड वे में, जिसमें आप बहुत ही बेटर वे में सीख सकते हो कि, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं कि जस्ट विद इन 5 to 10 मिनट्स में डिस्कस हुई और आप सभी को आ गया, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। जैसा आप सोचते हो कि जैसा आपने देखा भी होगा कहीं शॉर्ट्स में या फिर कहीं पे ऑनलाइन कि विद इन 10 मिनट्स में आप पावर बीआई सीख जाएंगे या फिर ये सब, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है लाइवली। अगर मैं आपको डिटेल्ड वे में समझाऊं, कहीं पे भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 10 मिनट में पावर बीआई सीख जाएंगे एंड आप तुरंत अपना डैशबोर्ड बना देंगे। तो थोड़ा सा डिटेल्ड वे में जब तक नहीं सीखेंगे कि आप एप्लीकेशन ही यूज करना नहीं आएगा, 10 मिनट में तो कोई एप्लीकेशन का यूज भी नहीं सीख सकता। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सब आपको डिटेल्ड वे में ही सीखने के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब पावर क्वेरी, ईटीएल टूल, ये सब अब क्लीन करने के लिए रिमूव एरर, फिक्स फॉर्मेट, ट्रिम वाइट स्पेसेस, जैसा मैंने आप सभी को बताया कि नल वैल्यूज अगर आती हैं हमारे पास डेटा में तो उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रांसफॉर्म, फिल्टर, पाइवेट टेबल्स हम सीखने वाले हैं, स्प्लिट कॉलम्स कैसे कर सकते हैं, ऐसी चेंज कैसे कर सकते हैं हम डेटा को, अपने को किस तरीके से हम चेंज करके सिर्फ अपने ही अकॉर्डिंग हम यूज करें डेटा को, ठीक है। ऐसे कंबाइन केस में हम मर्ज कैसे कर सकते हैं डेटा को, दो टेबल्स को, हम पावर बीआई में ही, ठीक है। जैसा मैंने आप सभी को एसक्यूएल में बताया था अभी जस्ट कुछ देर पहले कि हम कंबाइन करते हैं ना जॉइन के थ्रू, तो सेम एज इट इज हम पावर बीआई में भी डेटा मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करते हैं। अब सपोज मेरे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, बट वो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड सेग्रीगेटेड है काफी टेबल्स में, मल्टीपल टेबल्स में, बट वो मेरे को मल्टीपल टेबल्स का भी यूज करके मेरे को एक टेबल ऐसी बनानी है जिससे मैं डेटा को आउटपुट निकाल सकूं और मैं पर्टिकुलर बहुत ही एडवांस डैशबोर्ड शो कर सकूं, ठीक है। तो वो सब आप एकदम से तो नहीं, मैं ना तो 10 मिनट में सिखा सकता हूँ आपको, ना ही कोई ये है कि 1 घंटे। इसके लिए प्रॉपर मेरे को एक पैटर्न स्टार्टिंग से सिखाना पड़ेगा ना कि किस तरीके से आप पावर बीआई इंस्टॉल करेंगे, देन स्टार्टिंग में गेट डेटा कैसे करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता है। तो आप सभी, सबसे पहले मैं फिर से यही कहूंगा कि आपको सबसे पहले तो एसक्यूएल की क्लासेस के बाद ही हम मूव ऑन होंगे पावर बीआई पे, देन पावर बीआई सीखेंगे बहुत अच्छे से, डोंट वरी। आप सभी को मैं बहुत ही एडवांस वे में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसी कंबाइनिंग क्वेरीज हैं हमारी, जिसमें मर्ज वर्सेस अपेंड ये सब होगा, सेम एज इट इज। जब तक वही से सिमिलर है, आप एसक्यूएल को आप एडवांस वर्जन में आप ले सकते हो। पावर बीआई एक उसका एडवांस वर्जन है जिसमें आप विजुअलाइजेशन वे में डेटा दिखा सकते हो, ठीक है। आप जिस तरीके से, मैं अगर आपको एग्जांपल वे में बताऊं, जैसे मैंने ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, जिसमें मैंने दिखाया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आइटम, ऑर्डर एंड अमाउंट। अब ये डेटा आपको देखने में आउटपुट में बड़ा बुल्किश सा लग रहा होगा कि मतलब कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा है, ठीक है आउटपुट आ गया, बट इसी को ही आप चार्ट्स की फॉर्म में देखोगे तो वो ज्यादा बेटर लगेगा ना। तो दैट्स वाई पावर बीआई का वहां पे यूज आता है, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज होगा सभी कि आइटम्स कितने हैं इन्वेंट्री में, ठीक है, लाइव टोटल अमाउंट किसकी, मेरी अमाउंट ऑर्डर
किसने हाईएस्ट ऑर्डर किया अभी तक, इस टाइप से आप मल्टीपल चार्ट्स बना सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ओवरव्यू रहने वाला है पावर बीआई का भी। ठीक है। इसमें मतलब बहुत कुछ है। हम डीप जाएंगे तो डीपली पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है पावर बीआई में। एक क्लास में नॉट पॉसिबल कि मैं सब कुछ करवा दूं आप सभी को। इट इज जस्ट एन ओवरव्यू क्लास। सो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि पावर बीआई में क्या क्या है। ठीक है। आप डाटा मॉडलिंग कर सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ पावर बीआई एनालिटिक्स। ठीक है। एट द एंड कि आप प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। आप एसक्यूएल की भी प्रैक्टिस करेंगे एंड पावर बीआई की भी प्रैक्टिस करने करेंगे। एंड वो प्रैक्टिस के लिए एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो एज अ मेंटर मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ अपने एंटायर क्लासेस के सेशन में कि आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से सीखें सब कुछ। ठीक है। एंड वन टू वन प्रॉपर वे में, वन टू वन मैं डाउट्स आपके अटेंड करूंगा। ठीक है। लाइव। सो दैट्स इट। बाकी अगर आपके कोई भी पर्टिकुलर कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग, सो यू कैन आस्क। बाकी मैं एक बार फिर से आप सभी को यही बता देता हूँ कि हम करने के वाले हैं पावर बीआई में भी, ताकि आपको जस्ट एक बेटर आइडिया हो जाए हम पावर बीआई क्यों यूज करने वाले हैं। उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको क्लासेस में मिलेगा। ठीक है। उसमें डैशबोर्ड्स किस तरीके से बनाने वाले हैं, हम डेटा को गेट किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है। अब आपको इस चीज का भी डिफरेंस पता लगेगा कि आप एक्सेल में और पावर बीआई का यूज, एक्सेल के भी अलग केसेस हैं जहां एक्सेल ही यूज हो सकता है। ठीक है। एक्सेल की अपनी अलग पावर स्ट्रीम है, पावर बीआई का अलग पार्ट है। ठीक है। बट हैं दोनों डेटा विजुअलाइजेशन टूल ही। बट पावर बीआई में आप बहुत ही अच्छे तरीके से डैशबोर्ड दिखा सकते हो, जो कि एक्सेल में पॉसिबल नहीं होता है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि एक्सेल ज्यादा बेटर वे में आपको करके देता है, बट पावर बीआई एक सुपर, आप उसको ये कह सकते हो कि एक सुपर डेटा सेट है जो कि सब डेटा को अच्छे इजीली तरीके से हैंडल करता है एंड आपको बेटर वे में रोबस्ट तरीके से डेटा मॉडलिंग फीचर देता है। तो ये सब रहेगा पावर बीआई में। ठीक है। चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नाउ वंदना मैम विल कंटिन्यू। Okay, all right. Thank you so much for the wonderful session, Ajay. Thanks a lot. So, guys, if you have any question now, you can ask by unmuting yourself, and you can also put your question in the chat box. So now today's session will be ended from my side. Thanks a lot, all of you. Okay, anyone has any question related to Power BI, SQL, whatever you have learned today, guys? All right, as no one has any question as of now, so we are ending the session. Thanks a lot for joining. And for tomorrow's session, also, you will get the details on your WhatsApp accordingly as you're getting on daily basis. Thanks a lot for joining the session. Thank you so much.